हेलो वर्गो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद रवि। कन्या राशि वालों, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 23 से 30 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। 23 से 30 अप्रैल के बीच क्या नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगे, क्या क्लैरिटी मिलेगी, क्या कमिटमेंट मिलेगा, क्या आप जो चाहते हो आपके पार्टनर आपके दिल से जुड़े, आपके इमोशंस को समझे, क्या वो हो पाएगा, आपकी एनर्जीज क्या रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेगी, ये इस रीडिंग में देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग दूंगी। आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी। और कौन से वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा वर्गो राशि वालों के लिए। तो ये एंड तक रीडिंग देखे और रेमेडीज भी दूंगी। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उससे वहाँ से कनेक्ट मुझे कर सकते हो। ऑनली व्हाट्सअप, ना कॉल ना करें, क्योंकि मुझे मैसेज ही करना, कॉल ना करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। और पेड रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी वर्गो राशि के हैं 23 से 30 अप्रैल के बीच मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी रहेगी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है 23 से 30 अप्रैल के बीच। देखो, आप दोनों के बीच में मुझे कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई कार्मिक आपका रिश्ता है तो वहाँ पर एक साइकिल एंड हो रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर फाइनेंस को लेकर कुछ इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, या कोई एक पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, एक सिंगल है। तो वहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है। मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाए। कोई एक पर्सन है जो मैनिपुलेट कर रहा है दूसरे पर्सन को, यानी एक पर्सन है जो सिर्फ अपनी शर्तों, यानी अपने जो भी स्वार्थ है उनके लिए इस रिश्ते में जुड़ा है। जैसे शायद वो फाइनेंशियली हो या फिर फिजिकली हो। किसी किसी के पर्सन यहाँ पर, अगर आप तक अभी उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले थे तो वहाँ पर एफर्ट्स करना चाहते हैं बट कंफ्यूज है। इमोशंस को आपसे हाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को, बट वो आपको अपना एक सोलमेट भी मानते हैं और वो उसी वजह से आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो फिर भी ये पर्सन आपकी राह देख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बताती है कि ये पर्सन या तो कंफ्यूज है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस है उनके पास, या फिर फैमिली, आपकी फैमिली उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर दोनों के बीच में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। कोई एक हैवी रीच है, एक कम है, या फिर फिज़िकल डिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। और उसी वजह से इस रिश्ते में जो कमिटमेंट वाली एनर्जीज है, या एक वेट कर रहा है लंबे समय से कि आज नहीं तो कल मुझे मेरा पर्सन कमिट करेगा, और दूसरा पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्सेसिव नेचर वाला है। यानी हो सकता है यहाँ पर किसी किसी के लिए एक टॉक्सिक पैटर्न है जो कहीं ना कहीं आपके लिए ख़त्म हो रही है 23 से 30 अप्रैल के बीच में। कोई टॉक्सिक रिश्ता है, शायद उस रिश्ते से आप बाहर निकल रहे हो। कन्या राशि वालों, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता है। 23 से 30 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अंदर तक हिला भी सकता है और हील भी कर सकता है, क्योंकि शुरुआत 5 ऑफ पेंटिकल से हुई है, ख़त्म 2 ऑफ कप से हुई है। सूर्य जो है वह मेष में है, वो एक्सट्रीम इमोशंस को बढ़ाएगा, ईगो क्लैशेस भी होंगे। शुक्र और राहु का प्रभाव ऑब्सेशन, द डेविल की एनर्जी, केमिस्ट्री, कन्फ्यूज़न सब क्रिएट कर रहा है। राहु इल्यूजन, चंद्रमा के ट्रांजिट से मूड स्विंग होंगे। देखो यहाँ पर मुझे है ना इंटेंस अट्रैक्शन प्लस इमोशनल टकराव दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। चाहते भी है पर समझ भी नहीं पा रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ रहना है बट एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक दूसरे से दोनों भी पर्सन क्या चाहते हैं, क्योंकि ये टोटली कार्मिक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। कन्या राशि, आप बहुत कुछ छुपा रहे हो अंदर से, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, क्लोज़र की तलाश है, यानी आपके पार्टनर या तो आपको क्लोज़र दे या फिर कमिटमेंट दे। आप चाहते हो क्लैरिटी। दिल में अभी भी उस पर्सन के लिए प्यार जिंदा है, भले ही चाहे आप लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। किसी किसी के लिए मुझे 2 साल भी दिखाई दे रहे हैं,
किसी के लिए 1 साल, 6 महीना, 4 साल, 5 साल भी है। देखो, बाहर से आप स्ट्रांग दिखाने की कोशिश तो कर रहे हो अपने आप को कि आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड है आपका, बट सच्चाई ये है कि आप केयर करते हो और बहुत ज़्यादा केयर करते हो अंदर से आपके पार्टनर की। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड है, आपको मिस करते हैं बट ईगो रोक रहा है उन्हें। कभी बहुत पास आते हो, कभी बहुत दूर चले जाते हैं, यानी ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा चल रही होगी। उनके दिल में क्या मैं वापस आऊँ या छोड़ दूँ, ऐसी वाली एनर्जीज है, क्योंकि जब भी वापस आते हैं फिर से वही टॉक्सिक पैटर्न रिपीट होता होगा। तो क्या मैं वापस जाऊँ या ना जाऊँ, बट सडन कॉल या मैसेज आने की एनर्जीज तो मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है, भले ही दोनों ने मूव ऑन किया हो। मुझे यहाँ पर नेम इनिशियल्स आपके पार्टनर के ASRMKP दिखाई दे रहे हैं और ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर मेष यानी कि एरिस, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, मीन यानी कि पाइसिस दिखाई दे रही है। अगर आपका पार्टनर इन 3 राशियों में से है तो कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा। देखो, किसी के लिए यहाँ पर अचानक कॉल आ सकता है, किसी के लिए अचानक मीटिंग हो सकती है आप दोनों की और फाइनल डिसीजन की ओर आप आगे बढ़ोगे। कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैनिपुलेट भी करना चाहता है, कैसे भी करके अपनी बातों को मनवाने की कोशिश भी की जा रही है। सिंगल्स की बात करूँ तो आप किसी को भूल नहीं पा रहे हो, बस पास्ट का पर्सन वापस आ सकता है, द डेविल की एनर्जी। नया व्यक्ति भी आएगा पर आप कंफ्यूज रहोगे, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप चाहोगे कि जो मुझे कमिटमेंट देगा उसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, यानी कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है, छोटी बात से बड़ा झगड़ा हो सकता है, पर पैशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। लड़ाई भी और प्यार भी, दोनों भी इक्वल रहने वाला है। नो कॉन्टेक्ट वालों की बात करूँ तो अचानक मैसेज या कॉल आएगा। स्टॉकिंग एनर्जी है, सोशल मीडिया पर आपको पार्टनर आप चेक कर सकते हैं। लेस कॉन्टेक्ट है, उनकी बात करूँ तो दूरी है पर फीलिंग्स अभी भी जिंदा है, बस एक स्टेप और सब बदल सकता है। ऑन ऑफ रिलेशनशिप की बात करूँ तो वही पुराना पैटर्न रिपीट हो रहा है, टूटना भी नहीं और जुड़ता भी नहीं, यानी कि बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पाना, एक दूसरे पर ब्लेम गेम करना, फिर भी जुड़े रहना। थर्ड पार्टी की बात करूँ तो सच सामने आएगा, किसी का दिल टूट सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर सीक्रेट एक्सपोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन आपको मिल सकता है आने वाले हफ्ते में। देखो कन्या राशि, आपने बहुत सहा है, आपने हमेशा दूसरों को समझा है, लेकिन दूसरे आपको समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार यूनिवर्स चाहता है कि कोई आपको समझे और उसी वजह से सडन कोई नया पर्सन आपकी लव लाइफ में ऐसा एंट्री लेगा जो आपकी लव लाइफ की पूरी दिशा ही बदल जाए। आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो, आपके लिए एडवाइस मैं बताऊं तो शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें, गुलाब का फूल अपने पास ज़रूर रखें, रात को सोने से पहले मैं प्यार के लायक हूँ ये अफर्मेशंस ज़रूर लिखें। देखो, 23 से 30 अप्रैल के बीच में या तो रिश्ता एक नए लेवल पर जाएगा या फिर कोई रिश्ता है जो ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक बन चुका है, आप रहकर भी नहीं रह पा रहे हो और दूर जाकर भी नहीं जा पा रहे हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्लोज़र आपको मिलने वाला है। हो सकता है वो शुरुआती दौर पर आपको थोड़ा सा पेनफुल एंडिंग दिखे, बट वो आपके फ्यूचर के लिए सही है। या तो ये पूरी तरह ख़त्म होकर आपको फ्री भी कर देगा वो रिश्ता जो ऑलरेडी टॉक्सिक बन चुका है, लेकिन जो भी होगा आपके भले के लिए ही होगा। तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें कि यूनिवर्स कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। किसी टॉक्सिक पैटर्न में अपने आप को फंसा कर रखना और जगलिंग करते रहना, किसी का ऑप्शंस बन के रहना, ये सही नहीं है। भले ही आप लंबे समय से उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो या लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, बट जब कोई पर्सन आपको कमिट नहीं करता है तो उस रिश्ते से या तो मूव ऑन हो जाओ या फिर एक हैप्पी एंड देकर उस रिश्ते से आगे बढ़ जाओ, तो ही आपकी लव लाइफ में कोई नया सोलमेट आ सकता है। अगर आपको ये रीडिंग आपके दिल से छुई है या फिर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।